हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोनिका, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी आईवीएफ। आज की ओपीडी में कम से कम मैंने 4 ऐसे पेशेंट्स देखे जिनका एक कॉमन सवाल था। बहुत कॉमन सवाल है। कई बार हमें अपने यूट्यूब और फेसबुक पे कमेंट्स में ये क्वेश्चन भी मिलता है। कई बार वाइफ्स पूछ रही होती है हस्बैंड के लिए, कई बार हस्बैंड अपनी दबी सी आवाज में पूछ रहे होते हैं। सवाल है कि क्यों मेरा सीमन सैंपल थिन है, पतला है, ऐसी क्या वजह है। कई बार इसको नॉर्मल स्टैंडर्ड्स की तरह से नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर सीमन सैंपल थिन कंसिस्टेंसी का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यूजुअली काउंट अच्छा होता है, आगे बढ़ने वाले स्पर्म्स, मोटिलिटी फैंटास्टिक होती है, लेकिन फिर भी सीमन सैंपल थिन होता है। कई बार कुछ वजहें होती हैं, कुछ कॉजेज होते हैं, जैसे कि अगर ओलिगोस्पर्मिया है, मतलब आपका स्पर्म काउंट लेस देन 15 मिलियन है, तो सीमन सैंपल थिन कंसिस्टेंसी की होने की संभावना है। कई बार इन्फेक्शन है, जैसे कि प्रोस्टाइटिस, तो सीमन सैंपल थिन होने की संभावना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा हो, तो उससे भी होने के चांसेस हैं। फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन, मतलब आपने सीमन सैंपल एक की जगह 3-4 बार भी निकाल लिया है पूरे दिन में, तो भी सीमन सैंपल थिन होने की संभावना है। सेमिनल वेसिकल्स एक ऐसी ग्लैंड्स हैं जो 60 से 70% सीमन वॉल्यूम को कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर उनमें कोई समस्या हो तो भी आपका सीमन सैंपल पतला हो सकता है। और अगर आपको प्रॉब्लम है रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन की, मतलब आपका सीमन बाहर नहीं आ रहा बल्कि आपके यूरिन के रास्ते से जा रहा है, तो उन केसेस में भी सीमन सैंपल थिन हो सकता है। अगर आपकी शादी को 1 साल से ऊपर हो गया है, प्रेगनेंसी नहीं आ रही है और कोई और हिस्ट्री है सर्जरी की या चोट की निचले हिस्से में, तो डेफिनेटली उसके साथ कोई रिलेशन में सीमन सैंपल थिन होना इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग हो सकती है। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और एटलीस्ट इसकी वजह पता करना चाहिए। हम लोग क्या देखते हैं सीमन एनालिसिस में ऐसे पेशेंट्स में? हम देखते हैं उनका काउंट कैसा है, उनकी मोटिलिटी कैसी है, उनके सीमन एनालिसिस में फ्रक्टोज प्रेजेंट है कि नहीं। बिकॉज अगर लो फ्रक्टोज है तो सेमिनल वेसिकल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। हताश होने का नहीं है, ट्रीटमेंट तो पॉसिबल है, बस आपको अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को सही से सेलेक्ट करना है, उनके पास जाना है, एक प्रॉपर काउंसलिंग लेनी है, कुछ ज़रूरत के टेस्ट करवाने हैं और अपनी इनफर्टिलिटी को फर्टिलिटी में कन्वर्ट कराना है। नमस्कार।